मैं हूं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फरगना की वादियों में मेरी आंखें खुली, जहां से मेरी कहानी शुरू हुई। मैं तैमूर और चंगेज खान का वंशज था और बचपन से ही मेरे भीतर एक जलती हुई आग थी, भारत की धरती जीतने की। मैंने कम उम्र में ही अपनी तलवार संभाल ली थी। पहले अपने ही रिश्तेदारों से लड़ा, अपने राज्य को बचाने के लिए, फिर एक एक कर कगिलों पर कब्जा किया। मगर मेरा असली सपना था हिंदुस्तान। जब मैंने पहली बार हिंदुस्तान का नाम सुना तो मुझे लगा जैसे सोने की चिड़िया मेरे सामने उड़ रही हो। साल था 1526, जब मैंने पानीपत की धरती पर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से टक्कर ली। उसके पास था बड़ा लश्कर, हाथी और हजारों सिपाही, पर मेरे पास था यकीन और तोपखाना। जब तोपों की पहली गड़गड़ाहट हुई तो लोदी की सेना कांप गई। मैंने अपनी रणनीति से उसे मात दी और वहीं से मेरी तकदीर का नया पन्ना खुला। पानीपत की लड़ाई में जीत के बाद मैंने दिल्ली और आगरा पर अपना झंडा गाड़ा। मैंने खुद से कहा, अब मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं। मगर जीत यहीं खत्म नहीं हुई। मैंने राणा सांगा जैसे बहादुर योद्धा से भिड़ंत की। उसने मेरी सेना को कई बार चुनौती दी, मगर मैंने भी पीछे मुड़ना नहीं सीखा। खानवा की लड़ाई में मैंने राणा सांगा को हराया और एक बार फिर अपनी बादशाहत को मजबूत किया। मगर मैं सिर्फ एक फतह करने वाला बादशाह नहीं था, मैं दिल से एक कवि भी था। मुझे बाग पसंद थे, फूलों की खुशबू, नदियों का पानी और उर्दू फारसी की नजाकतें। मैंने हर शहर में बाग बनाए ताकि लोग याद रखें, बाबर सिर्फ तलवार का नहीं, दिल का बादशाह था। पर हिंदुस्तान की गर्मी, उसकी मिट्टी, उसका मौसम मुझ जैसे पहाड़ी आदमी के लिए आसान नहीं था। मैं अक्सर सोचता था, काश मैं फिर से काबुल की ठंडी हवाएं महसूस कर पाता। पर तकदीर ने मुझे यहां लाया था और यहीं मेरी दास्तान लिखी जानी थी। मैंने अपने बेटे हुमायूं से कहा था, बेटे, इस मुल्क को इंसाफ से चलाना, क्योंकि तख्त से बड़ा कोई न्याय नहीं। जब मेरी आंखें बंद हुईं तो मुझे लगा मैंने एक नया दौर शुरू किया है, मुगल सल्तनत का दौर। मैं बाबर हूं, वो शख्स जिसने सपनों को तोप की आग में ढालकर हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी।